Hello students, welcome to the physics class. Today we are dealing with the topic asteroid, comet and meteor. एस्ट्रॉयड को मराठी में कहा जाता है लघु ग्रह, कॉमेट मीन्स धूमकेतु एंड मिटियोर उल्का. आई थिंक स्टूडेंट्स आप सबने टूटता तारा ये कंसेप्ट सुना होगा, टीवी शोज़ या मूवीज़ में इसे देखा होगा. इसके बारे में बहुत सारी सुपरस्टिशन रखी जाती है. तो एस्ट्रॉयड, कॉमेट एंड मिटियोर ये तीनों टॉपिक क्या है हम इस क्लास में डीप में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉमेट. सी कॉमेट्स, धूमकेतु. तो कॉमेट्स तो पहले एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है. सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स जो बॉडीज़ अर्थ के बाहर होती है. टेलेस्टियल बॉडीज़ एंड सेलेस्टियल बॉडीज़, इसका हम डिफरेंस पहले स्टडी कर चुके हैं. टेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स जो बॉडीज़ अर्थ के ऊपर होती है. आई मीन जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं, सभी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के, वो क्या है, टेलेस्टियल. एंड अर्थ सरफेस के जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स है लाइक प्लैनेट, स्टार्स, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, ये सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है. तो कॉमेट्स एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है. वो क्या करता है, जैसे बाकी प्लैनेट सन के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं, वैसे कॉमेट्स भी सन के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है. वो भी उसकी भी अपनी रिवॉल्यूशन, मतलब वो उसके भी अपने खुद के रिवॉल्यूशन होते हैं, वो रिवॉल्यूशन करता रहता है. जैसे हमने स्टडी किया सन की प्रॉपर्टीज़. सन क्या है, एक हीलियम एंड हाइड्रोजन से भरा हुआ एक बहुत बड़ा गोला है. हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ है सन. वैसे कॉमेट किन चीज़ों से बना है? कॉमेट्स आर फाउंड आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल. आइस एंड डस्ट पार्टिकल का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है एक कॉमेट्स, धूमकेतु, जिसे हम मराठी में कहते हैं धूमकेतु. तो सन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड कॉमेट्स, आइस एंड डस्ट. सो देखिए पहले कॉमेट्स एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है. वो भी बाकी प्लैनेट की तरह सन के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है एंड वो आइस एंड डस्ट से बना हुआ है. कॉमेट्स भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. ओल्डन टाइम में मीन्स पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था, ऐसे माना जाता था कि जब कॉमेट्स दिखाई देता था तब उसे अशुभ माना जाता था. इनऑस्पेशियस इवेंट, मतलब उस टाइम पीरियड को कहा जाता था इनऑस्पेशियस इवेंट, मतलब उसका अशुभ, उसे अशुभ मानते थे. बट इट्स अ पार्ट ऑफ सुपरस्टिशन. ऐसा कुछ नहीं, कॉमेट्स दिखना ये कोई अशुभ बात नहीं है. तो कॉमेट्स क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है. पहले हम इसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं. कॉमेट सेलेस्टियल बॉडीज़ है, वो भी बाकी प्लैनेट की तरह सन के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है. वो आइस एंड डस्ट से बना हुआ है और एक सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है. उसकी भी अपनी एक ऑर्बिट होती है. कॉमेट अब दिखता कैसे है, आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके पिक्चर्स भी आपने देखे होंगे. कॉमेट्स इस तरह दिखता है, एक गोल पोर्शन और उसका एक बाकी का पोर्शन उसे एक टेल की तरह दिखाई देता है. बट ये कब दिखाई देता है, अगर हम बहुत दूर से देखें, मतलब कॉमेट जब अर्थ के या सन के पास आता है तभी ऐसे दिखाई देता है. बट वो बहुत दूर होता है तब वो पॉइंट साइज दिखाई देता है, लाइक स्टार. ऐसे पॉइंट साइज ही दिखाई देता है जब वो सन से बहुत दूर होता है. बट जब कॉमेट सन के क्लोज आता है तब वो ऐसे दिखाई देता है. उसकी अपनी हीट भी होती है, मतलब हमने देखा वो एक क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है. कॉमेट्स इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट, सन की तरह. सन भी एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है. उसकी हीट की वजह से भी वो हमें विजिबल, मतलब दिखाई देता है. तो कॉमेट क्या है, पहले एक पॉइंट साइज है, मतलब जब वो अर्थ सन के पास आता है तब हमें वो इस शेप में दिखाई देता है. यहाँ पे जो शेप दिख रहा है वो कब दिखाई देता है, जब वो सन के पास आता है. सी सपोज ये सन है और कॉमेट बहुत दूर है, सन से कॉमेट बहुत दूर है, तो वो पॉइंट साइज दिखाई देगा. बट जब कॉमेट्स उसके रिवॉल्यूशन पीरियड के टाइम, जब वो सन के एकदम क्लोज आएगा तब वो हमें इस तरह दिखाई देगा. सन की हीट की वजह से वो इस तरह दिखाई देगा. सो ये कुछ कॉमेट्स की
प्रॉपर्टी। मैं फिर से जस्ट एक मिनट में रिवाइज करती हूँ। कॉमेट क्या एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि बाकी प्लैनेट की तरह सन की ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। वो डस्ट एंड आइस से बना हुआ है। वो सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। उसे पहले ज़माने में मतलब ओल्डन के ज़माने में, एंशिएंट ज़माने में उसे अशुभ माना जाता था, बट ऐसे कुछ नहीं है, एक सुपरस्टिशन है। कॉमेट क्या है, एक पॉइंट साइज दिखता है। कब? जब वो सन से बहुत दूर है। बट जब वो रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में जब सन के बहुत क्लोज आता है तो हमें इसका शेप इस तरह दिखाई देता है। अब हम इसके पार्ट जो है, मतलब कॉमेट हमें इस तरह दिखाई देता है, तो इसके पार्ट हम देखते हैं इसके शेप के। सी कॉमेट्स। कॉमेट्स का शेप कैसे है, हमने देखा कि उसके एक टेल की तरह दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? सी कॉमेट्स हमने देखा किन चीज़ों से बना है, आइस एंड डस्ट पार्टिकल। कॉमेट्स आर मेड ऑफ फ्रोजन मैटर एंड डस्ट पार्टिकल। आइस एंड डस्ट पार्टिकल से वो बना है। बट मैंने क्या कहा कि कॉमेट्स जब सन से बहुत दूर है तब वो पॉइंट शेप में दिखाई देता है, और जब सन के क्लोज आता है तो कुछ इस तरह दिखाई देता है, मतलब उसकी टेल भी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? सी जब उसका जो मैटर है उसके अंदर का, जब वो सन के पास आता है तो वो मैटर यानी कि डस्ट पार्टिकल कन्वर्ट होता है गैस में। जो फ्रोजन मैटर है, आइस एंड डस्ट पार्टिकल, वो कन्वर्ट होता है गैस पार्टिकल में, गैस में, क्योंकि सन की हीट की वजह से। सन की हीट बहुत ज़्यादा है, तो सन की हीट की वजह से उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है, जो फ्रोजन मैटर है, जो आइस एंड डस्ट पार्टिकल है, उसका कन्वर्जन किस में होता है? गैस में होता है। एंड वो गैस जो है वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है सन से बहुत दूर। सन से दूर वो गैस फैल जाती है, तो हमें इस तरह वो दिखाई देती है। सी यहाँ पे इसके पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये है कॉमेट। तो इसका ये पार्ट है न्यूक्लियस, ये है कॉमा, ए डस्ट टेल। हमने पहले देखा वहाँ पे दो मैटर है, आइस एंड डस्ट, तो कन्वर्टर किस में होता है? गैस में। तो देखिए ये डस्ट पार्टिकल इस तरह टेल की दिखाई देती है, और एक गैस एक टेल की तरह दिखाई देती है। तो कॉमेट इस तरह उसका कन्वर्जन होता है गैस में ड्यू टू हीट ऑफ सन। सन की हीट की वजह से जब वो सन के बहुत पास आता है तब वो सन की हीट की वजह से उसकी टेल दिखाई देती है। जब वो दूर होता है तो पॉइंट साइज की तरह दिखाई देता है, क्योंकि सन की हीट वहाँ तक नहीं पहुँचती। मतलब वो उसकी हीट, मतलब कॉमेट में एंड सन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो इसकी वजह से वो गैस जो है वो स्प्रेड नहीं होती, वो कन्वर्ट नहीं होती। जो फ्रोजन मैटर है वो कन्वर्ट नहीं होता गैस में। बट जब कॉमेट सन के पास आता है तब उसका जो फ्रोजन मैटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो गैस बनी हुई है वो स्प्रेड हो जाती है, और उसकी वजह से वो टेल हमें दिखाई देती है। तो ये स्काई में बहुत रेयर दिखाई देती है, हमें कॉमेट जो है बहुत रेयर दिखाई देती है। एंड इसका जो टाइम पीरियड है कॉमेट दिखाई देने का, तो आपने देखा होगा हैली कॉमेट, जिसे हैली धूमकेतु कहा जाता है, वो तो बहुत सालों के बाद दिखाई देता है। आई थिंक नियर अबाउट 75 ईयर्स के बाद वो दिखाई देता है। तो इस तरह कॉमेट हमें दिखाई देता है, और कॉमेट की ये प्रॉपर्टीज़ है। मैं जस्ट 2 मिनट में फिर से रिवाइज करती हूँ कि कॉमेट क्या है। कॉमेट एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो कि सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, और वो अदर प्लैनेट की तरह सन के ऑर्बिट में उसके रिवॉल्यूशन चलते हैं। बट एंशिएंट टाइम में ऐसे माना जाता था, जब कॉमेट्स फॉर्म होता था उसे अशुभ माना जाता था। बट ये एक सुपरस्टिशन का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉमेट किस तरह दिखाई देता है? जब वो बहुत सन के बहुत दूर होता है तो एक पॉइंट साइज में दिखाई देता है, और जब सन के बहुत क्लोज आता है तो वो एक पूंछ की, मतलब उसकी एक पूंछ दिखाई देती है, टेल दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि सन की हीट की वजह से उसका जो फ्रोजन मैटर है अंदर का वो कन्वर्ट होता है गैस में, और गैस वो स्प्रेड हो जाती है, और उसकी वो टेल दिखाई देती है। और एक कॉमेट जो दिखाई देता है वो बहुत ही रेयर दिखाई देता है। इसके टाइप्स भी आपको पता है, हेली कॉमेट्स, हेली धूमकेतु उसे कहा जाता है। सो दिस इज़ अ कॉमेट, और ये इसका स्ट्रक्चर है। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कॉमेट्स क्या है। तो होमवर्क के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉमेट्स। कॉमेट्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखवानी, ये डायग्राम भी लिखवानी है, इसके पार्ट्स भी आपको ड्रॉ करने हैं। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सी एस्ट्रॉयड क्या है। उसके पहले हम सन को देखते हैं। सन कैसे बना है स्टूडेंट्स?
हमने उसके टॉपिक में हमने स्टडी किया है। सन पहले एक सिंगल एटम था, उसका एक्सप्लोजन होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स और हाइड्रोजन एंड हेलियम का फ्यूजन होने के बाद सन फॉर्म हुआ है। तो एस्ट्रॉयड क्या है? जब वो सिंगल एटम उसका एक्सप्लोजन हुआ तब उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम्स वो सोलर सिस्टम में ऐसे बच चुके हैं जिसका कन्वर्जन प्लैनेट में नहीं हुआ या स्टार में नहीं हुआ। स्टार मतलब सन में नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ जो पार्टिकल्स है, स्टोन, हम उसे लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में हम उसे स्टोन कहेंगे। तो जो स्टोन बचे हैं, मतलब उन स्टोन्स का या पार्टिकल्स का सोलर सिस्टम जब फॉर्म हुआ तब उसका प्लैनेट में कन्वर्जन नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ स्टोन्स पार्टिकल सोलर सिस्टम में बचे तो उसे ही कहा जाता है एस्ट्रॉयड। ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल साइज बॉडीज कुड नॉट टर्न इनटू प्लैनेट व्हेन सोलर सिस्टम्स आर फॉर्म। सोलर सिस्टम जब फॉर्म हुई तो ऐसे कुछ स्टोन्स पार्टिकल का कन्वर्जन प्लैनेट में नहीं हुआ, बट वो सन के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को ही हम क्या कहेंगे और बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड्स। सो एस्ट्रॉइड क्या है? बेसिकली यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे इस तरह दिखाई देता है, स्टोन की तरह। इसका शेप इरेगुलर होता है। तो एस्ट्रॉइड एक सिंगल एटम था पहले जब सन का फॉर्मेशन हुआ। एक्सप्लोजन के बाद जो एटम और बॉडीज़ बच चुकी थी जो कि प्लैनेट में उनका कन्वर्जन नहीं हुआ, तो सन के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसे बॉडीज़ को कहा जाता है एस्ट्रॉइड। और उनका एक इरेगुलर शेप है, कोई रेगुलर शेप नहीं है, छोटे मोटे इरेगुलर वो एस्ट्रॉइड्स है जो कि सन के ऑर्बिट में उनकी रिवॉल्यूशन होती है। और उनका एक लेयर है, मतलब एक सिंगल उनकी एक रिंग है जो कि कहाँ पे है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट के बीच में इनकी एक रिंग है, वो वहाँ पे रिवॉल्यूशन करते। और बेल्ट, उनकी एक बेल्ट कहेंगे, एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट है और इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसे मराठी में हम कहते हैं लघु पट्टा, लघु ग्रहांचा पट्टा। सी बेल्ट ऑफ सच सेलेस्टियल बॉडीज हैव फॉर्म बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में इनकी एक बेल्ट है एस्ट्रॉइड की, जिसे कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड बेसिकली क्या है? एक सन जब फॉर्म हुआ था तब एक सिंगल एटम था, हमने वो देखा है, बिग बैंग इवेंट क्या है, सन कैसे फॉर्म होता है। तो जब वो सिंगल एटम का एक्सप्लोजन होने के बाद ऐसी कुछ छोटी मोटी स्मॉल बॉडी बच चुकी है जिसका कन्वर्जन सन में नहीं हुआ, मतलब सन फॉर्म होते वहाँ पे उसका कन्वर्जन नहीं हुआ या प्लैनेट फॉर्म होते हुए भी नहीं हुआ। तो ऐसी कुछ बॉडी सोलर सिस्टम में बची है, तो उसकी एक बेल्ट बनी है। और वो बेल्ट किस प्लैनेट के बीच में है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में है, उसे कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। और जो सिंगल है उसे कहा जाता है एस्ट्रॉइड, और जिसका इरेगुलर शेप होता है और साइज भी इरेगुलर होती, मतलब सेम साइज नहीं होती। सो दिस इज अ एस्ट्रॉइड। सी, आपको यहाँ पे दिख रहा है एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो सी, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे जुपिटर है। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में इनकी एक एस्ट्रॉइड की ऐसी एक बेल्ट है। सी, यहाँ पे भी है। तो दिस इज अ एस्ट्रॉइड बेल्ट, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है। सी, यहाँ पे भी वही सोलर सिस्टम की पिक्चर है, ये है मार्स एंड ये है जुपिटर। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक क्या दिखाई दे रही है आपको? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड की बनी हुई एक बेल्ट दिखाई दे रही है जिसे लघु ग्रह पट्टा कहा जाता है। सो दिस इज अ एस्ट्रॉइड बेल्ट। सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन इन डिटेल एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सोलर सिस्टम की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और उसके बीच में भी आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखाना है। ये आपका होमवर्क का सेकेंड क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, मीटियोर्स, उल्का। तो उल्का क्या है? तो मैंने पहले भी आपको कहा कि आपने फॉलिंग स्टार, टूटता तारा देखा होगा। मोस्टली मूवीज़ में ये दिखाई देते हैं कि जब हम उसे कोई विश मांगते तो पूरी हो जाती। इट्स ऑल्सो पार्ट्स ऑफ सुपरस्टिशन। तो एक टूटता तारा क्या कंसेप्ट है? मीटियोर्स, जिसे उल्का कहा जाता है मराठी में। तो ये क्या कंसेप्ट है हम देखते हैं। एक्चुअली ये एस्ट्रॉइड्स ही, मतलब एस्ट्रॉइड्स का ये एक पार्ट है। तो फॉलिंग स्टार क्या है कि एट द
एंशिएंट टाइम या अभी भी जब तारा टूटता है या उल्का गिरती है तब हम क्या कहते हैं, टूटता तारा। तो इस इवेंट को क्या कहा जाता है, मिट्योर फॉल। जो टूटता तारा है इस कंसेप्ट को ही हम कहते हैं मिट्योर फॉल। एक्चुअली वहाँ पे उल्का फॉल होती है तो उसे कहा जाता है फॉलिंग स्टार। तो एक एस्ट्रॉयड होती है तो रॉक में बर्न होती है। जब एस्ट्रॉयड बर्न होती है तो उसका कन्वर्जन रॉक में होता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं तो उनमें एक दो जो एस्ट्रॉयड्स हैं ऐसे उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, एक दूसरे के ऊपर वो स्ट्राइक होते हैं, फ्रिक्शन होता है उनका, तो वो बर्न होकर वो उनका रॉक में कन्वर्जन होता है तो वो होती है मिटियोर्स। तो उसे कहा जाता है मिटियोर्स। बट ये अर्थ सरफेस पे ऊपर भी गिरती है। ये जो मिटियोर्स होती है, उल्का होती है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर भी गिरती है, फ्रिक्शन के ऊपर। हमने पहले कहा जब वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जब ये एस्ट्रॉयड एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्ट्राइक होती है, फ्रिक्शन होता है इन दोनों के बीच में, तो कुछ एस्ट्रॉयड्स है वो सभी मतलब उनका सब पार्ट रॉक में कन्वर्ट होता है, वो बर्न होती है। बट कुछ जो एस्ट्रॉयड होती है, बड़ी एस्ट्रॉयड्स, उनका कुछ पार्ट बच जाता है और अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है। मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर जब वो एंटर करते हैं तब वो अर्थ के ऊपर इंसर्ट होते हैं, फॉल होते हैं। तो उसकी वजह से वो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल होते हैं और हम उसे कहते हैं उल्का, यानी कि मिटियोर। मतलब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते और अर्थ सरफेस के ऊपर गिरती ही। तो अगर आपने सुना होगा ज्योग्राफी में, जो महाराष्ट्र का लोनार लेक है तो ये मिटियोर से बना है। जब ऐसी कुछ एस्ट्रॉयड बेल्ट स्पेस में गिर रही थी, मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन हुआ था, तो बहुत बड़ी बड़ी जो एस्ट्रॉयड होती है, मिटियोर होती है, उनके बीच में जब स्ट्राइक होती है तब वो पूरी तरह से नहीं जलती, पूरी तरह से बर्न नहीं होती। अगर पूरी तरह से बर्न होती है तो वो रॉक में कन्वर्ट होती है। बट जब बहुत बड़ी मिटियोर्स है और उनके बीच में फ्रिक्शन हुआ है तो कुछ उसका पार्ट बच जाता है, वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होती है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर जब एंटर करती है तो अर्थ के ऊपर गिरती है। तो महाराष्ट्र का जो लेक, लोनार लेक है, वो इसी की वजह से बना हुआ है, मिटियोर की गिरने की वजह से। तो मिटियोर क्या है, बेसिकली एस्ट्रॉयड का फ्रिक्शन। मतलब एस्ट्रॉयड जब एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक होती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है और वो जल जाती है। सो दिस इज़ अ मेटियोर्स। इसके यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। सी यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर दिखाई दे रही है, 3 पिक्चर दिखाई दे रही है। मतलब पहले एस्ट्रॉयड तो हमने देख लिया। एस्ट्रॉयड क्या है, एस्ट्रॉयड का एक बेल्ट होता है जो कि एस्ट्रॉयड जब एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक होती है, उनका फ्रिक्शन होता है, तब वो मिटियोर फॉर्म होती है। और मिटियोर जब कम्प्लीटली बर्न होती है तो उसका रॉक में फॉर्मेशन होता है। और कुछ मिटियोर जो बड़ी बड़ी होती है, अगर उनका कुछ पार्ट मतलब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होती और अर्थ एटमॉस्फेयर के बीच में आ जाती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वो जो मिटियोर है वो अर्थ के ऊपर फॉल होती है। और महाराष्ट्र का जो लेक, लोनार लेक है, वो इसी की वजह से बना हुआ है। सी ऐसे ही कुछ एक मिटियोर जब इस लेक की जो जगह है उस पर गिरने की वजह से ये इस लेक का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह ये मिटियोर फॉर्म होती है। सो थर्ड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन इन डिटेल मिटियोर। मिटियोर क्या है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर नोट बनवानी है। तो ये 3 पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं और इसी के साथ हमारा ये लेसन एंड हो गया है, जिसमें हमने लास्ट 3 टॉपिक देखे हैं, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड एंड मिटियोर। थैंक यू स्टूडेंट्स।